हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारे आज की वीडियो में ना यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो बीआईएस की रिक्रूटमेंट जो 9 सितंबर से शुरू होने वाली है 2024 से। उसमें जो एएसओ, एसएसए और जेएसए, इसमें स्किल टेस्ट क्या होता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, एनएसएफक्यू जो लेवल होता है वो क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, वो आपको मैं सारा का सारा बताऊंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। इसके बाद आपको कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेवल भी मैं बताऊंगा आपको कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो देखो कि ये जो एग्जाम है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम होगा, सिर्फ सिंगल एग्जाम है, सिंगल लेवल एग्जाम है। इसके बाद सिर्फ आपका सीपीटी या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। पिछले बार आईबीपीएस ने करवाया था, सेक्शनल टाइमिंग दी थी यहाँ पे। ओके, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ओवरऑल कट ऑफ बता दी थी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी पिछले बार के हिसाब से। एएसओ, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्जाम एक ही होता है। समझ में आ गया? क्योंकि इन सब में ग्रेजुएशन मांगी है, तो लेवल आपका सेम रहता है। आप सभी का जो एग्जाम होगा वो सेम होगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 35 मिनट आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 20 मिनट आपको दिया जाएगा। क्वांट्स में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 25 ही मिनट आपको दिए जाएंगे। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 40 मिनट आपको दिए जाएंगे, तो ओवरऑल आपके 150 क्वेश्चन हो गए। ओवरऑल आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 हो गए। टाइमिंग हो गया आपके 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट्स हो गया। पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, इंग्लिश को छोड़कर। ओके। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है। ये पेपर आप क्लियर कर जाते हैं, 50% आपको एग्रीगेट लाना है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। 75 से आपको 75 या फिर 75 से आपको ऊपर नंबर लेके आने हैं, ताकि आप स्किल टेस्ट या फिर आप सीपीटी दे पाओ। ओके। अब यहाँ पे देखो, एएसओ की जो वैकेंसी है वो 43 है। बैचलर डिग्री मांगी गई है। ओके। पेपर के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। स्किल टेस्ट आपके इसमें एक पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब एक चीज याद रखना, मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। पिछले बार जितने बच्चे स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हुए थे, उसमें से आधे बच्चे पास हुए, आधे फेल हो गए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। समझ में आ रहा है? यानी कि एएसओ का जो सीपीटी होता है, उसमें अच्छे से बढ़ के जाना है। जॉब लेनी है तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सब लोग पास हो जाएंगे, आप नॉर्मली पढ़ रहे हो कुछ भी आपका हो जाएगा। अभी आपको जब मैं आगे सिलेबस दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका जो लेवल 6 है एनएसक्यूएफ का, समझ में आ गया? यहाँ पे आपको क्वालिफाई इन नेचर है। अब लेवल 6 का एनएसक्यूएफ लेवल बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप ये समझ लो, अगर आपने बीसीए का फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम कर रखा है तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। लेवल 6 बहुत अच्छा होता है। लेवल 4 एंड लेवल 5 तो मतलब आप ये मान लीजिए कि नॉर्मली है, और ऐसा हो भी जाएगा कि आप इसकी प्रिपरेशन करोगे तो अपने आप भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन लेवल 6 के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, कितने क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। टाइपिंग स्पीड का आपका एक टेस्ट होगा। ओके। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी आपकी टाइपिंग का है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको 35 पर वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश में, 30 वर्ड्स पर मिनट है हिंदी में। ओके। ये हो गया यहाँ पे आपका क्लियर। 10 मिनट की आपको टाइपिंग कराई जाएगी। यहाँ पे वर्ड्स होंगे, और एक वर्ड एवरेज 5 अल्फाबेट का होगा, यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है। और ये भी क्वालिफाइड नेचर, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। अभी आपको ये लेवल 6 में आगे बताऊंगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, इसमें एक ही टेस्ट है, यानी कि सीपीटी का जो आपका टेस्ट है वो एक ही है। यानी कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग में आपसे टाइपिंग कराई जाएगी 2000 की डिप्रेशन, यानी कि 22 23 25 समथिंग यहाँ पे वो आती है, टाइपिंग स्पीड आती है, तो ज़्यादा इसकी टाइपिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ड प्रोसेसिंग, इसमें आपको कुछ काम भी दिया जाएगा कि इसको बोल्ड करो, इसमें लाइन स्पेसिंग डालो, इसमें इंडेंट डालो, ये भी आपको बोला जाएगा। स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का आपका टेस्ट होगा 15 मिनट का, सब 15 मिनट के होंगे आपके। ठीक है। पावर पॉइंट का भी होगा, आपसे बोला जाएगा, आपको पेपर दिया जाएगा कि यहाँ पे आप स्लाइड बनाओ, स्लाइड में आप ये बोल्ड करो, इसमें निर्मला फॉर्मेटिंग डालो, एरियल फॉर्मेटिंग डालो, इंडेंट दो, लाइन स्पेसिंग दो, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे बोला जाएगा। इसमें ये आपको करना है। सिर्फ 3 चीज, इसमें टाइपिंग नहीं है। टाइपिंग आपका है लेकिन वो बहुत नॉर्मल है, 20 25 समथिंग यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आती है। अगर 2000 की डिप्रेशन अगर आप देखोगे तो ज़्यादा हैवी नहीं आती है। ओके। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो है आपका, ये इसी के अंतर्गत आपकी टाइपिंग होगी। समझ में आ गया? टाइपिंग होगी लेकिन वो कम होगी, और वो इसी पे होगी, आपकी वर्ड में होगी। वहाँ पे आपसे बोल भी देंगे कि लाइन स्पेसिंग ये करना, ये फॉर्मेटिंग रखना, वो आपको करना पड़ेगा। ये है आपका सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। बैचलर डिग्री मांगी गई है, 128 वैकेंसीज हैं।
जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का वैकेंसी 78 है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई थी पिछले से पिछले बार। हर 2 साल में बीआईएस की वैकेंसी आती है। 2020 में आई थी, 22 में आई थी, अब 24 में आ रखी है। टाइपिंग स्पीड, इसमें स्किल टेस्ट में कुछ नहीं होता, ना ही आपका वर्ड, ना ही एक्सेल, ना ही पीपीटी। इसमें आपका टाइपिंग स्पीड यानी कि टाइपिंग आपका टेस्ट होता है। 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश है, 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में आपसे बोला जाएगा। क्या करने के लिए? टाइप करने के लिए। 10 मिनट का आपको टाइपिंग करना होगा विद द एक्यूरेसी ऑफ 95% एंड अबव। समझ में आ गया? ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए जेएसए में। ओके, 78 वैकेंसीज हैं। तो याद रखना, पिछले बार भी इसमें काफ़ी बच्चे फेल हुए हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, टाइपिंग में अभी से लग जाओ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है, ओके, तो आप एएसओ का, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जेएसए का, अगर आप किसी और की भी तैयारी कर रहे हो, मान लो आप स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट की कर रहे हो, तो उसके लिए भी सेम पेपर है। कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए भी यही फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ये आपका पेपर है, इसका लिंक भी नीचे है फ्री टेस्ट का, वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, कि आपको लगता है कि मुझे इस बार गवर्नमेंट जॉब में होना है, क्योंकि बीआईएस एग्जामिनेशन जल्दी करवा देता है, इसमें लेट नहीं होता है, तो ऑनलाइन कोर्स आपके लिए है। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मॉक टेस्ट कोर्स है। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे इसमें, आपको जीए की पीडीएफ मिलेंगी जीए करने के लिए। ओके, प्री प्लस स्किल टेस्ट दोनों करवाऊंगा मैं। प्री में भी आपकी यहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ होगी, 1 साल का करंट अफेयर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी। सेक्शनल यानी कि आपके जो सेक्शनल सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उन सब के भी आपको 100 200 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, वो आपको करने हैं। मैं एग्जाम से पहले 10 लाइव क्लासेस लूंगा जीए की आपके इस एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इसी कोर्स में जो आप ये बाई करेंगे, उसमें आपका ये स्किल टेस्ट भी ऐड है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे आपने इसमें एएसओ, एसएसए और जेएसए भरा हुआ है। अगर आप अभी लेते हैं कोर्स, तो आपको ये समथिंग 1000 या 1200 समथिंग का पड़ेगा, वो उसका लिंक नीचे आप जाके ले सकते हैं। ऐप भी डाउनलोड कर लेना। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मेरे पास है NIE LIT का जो NSFQ का लेवल 3 का है मेरे पास, ठीक है। ये जो कंप्यूटर कंसेप्ट होता है, ये लेवल 3 में आता है। ओके, तो इसके बाद 4 है, फिर 5 है। देखो ट्रिपल सी मैंने करा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, इसी को ही ट्रिपल सी कहते हैं। ये लेवल 3 में आता है। समझ में आ गया? जहाँ पे लेवल 3 मांगा गया है, तो आपका ये सर्टिफिकेट चल जाएगा। ओके, सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत भी नहीं है इस बार, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने करा हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ओ लेवल, अब देखो लेवल 4 अच्छा लेवल होता है, लेवल 5 भी बीसीए का लेवल है, लेवल 6 तो एमसीए का लेवल है। अब आप समझ लीजिए कि कितना हाई लेवल होगा। बीसीए अगर आपने पढ़ा है तो आपका लेवल 5 क्लियर माना जाएगा। एमसीए अगर आपने करा तो इक्वलेंट टू लेवल 6 मांगा जाएगा। पीजीडीसीए भी करा हुआ है आपने, तो भी आपका लेवल 6 माना जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो आपको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं NSQF का लेवल 6, तो आपका अगर नॉलेज इतनी, तो आपको फिर भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इतनी नॉलेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लेवल 4 भी करा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेवल 4 में क्या करा हुआ है, एक्सपर्ट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैंने ये कोर्स भी करा हुआ है। तो लेवल 5 भी है मेरे पास, लेवल 4 भी है मेरे पास। ओके, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए काफ़ी अच्छी, 1 1 साल का कोर्स होता है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है। अगर आप आज भी एडमिशन लेंगे तो आपको 1 साल लग जाएंगे। डेली क्लासेस होती हैं इसमें। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज भी होता है, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। ओके, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ने लग जाते हैं तो आपको हो जाएगा। अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है। लेवल 6 का सिलेबस देख लो, इसी प्रकार से आप लेवल 5 में भी लगाना। देखो यहाँ पे लेवल 6 का है, ये गवर्नमेंट का सिलेबस है, NIE LIT का सिलेबस है। जो उन्होंने बताया, बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़नी पड़ी, कैलकुलेशन, मैनेजमेंट, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ओके, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका डिटेल्ड आएगा। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर बेस्ड स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड, प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, एडवांस डेटाबेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वेब टेक्नोलॉजीज। ये आपका सिलेबस है लेवल 6 का, वो भी डिटेल्ड नहीं है। इसके अंदर डिटेल करोगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल आता है। ये देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटर, ये भी इसी का पार्ट है। डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग,
अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप ये सब पढ़ सकते हैं, अगर आपको इन सब का थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी है तो आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सबको, डीप में तो बिल्कुल एमसीए वाले पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऊपर ऊपर से भी नॉर्मली पढ़ लेते हैं जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस है कंप्यूटर एप्रिसिएशन का, ये किसका है, लेवल 5 का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेवल 5 का बता रहा हूँ, ये लेवल 5 का सिलेबस है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज बायोस के बारे में पढ़ना है, डेसिमल कन्वर्सेशन, बाइनरी कन्वर्सेशन, ए एस सी आई आई कोड, यूनिकोड आपको पढ़ना पड़ेगा। लेवल 5 में बता रहा हूँ मैं, लेवल 5 का है ये। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू के बारे में, कैश मेमोरी, रैम रोम, बूटिंग, ओके, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, यूबंतु हो, यूनिक्स हो, लिनक्स हो, ओके, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ड प्रोसेसिंग में आपका एक्सेल आ जाएगा, सारा का सारा, पूरा का पूरा जो आप काम करते हैं। स्प्रेडशीट में भी आपका एक्सेल आएगा, कंसेप्ट आएंगे उसके, क्रिएटिंग, सेविंग, एडिटिंग वर्कबुक, इंसर्टिंग, डिलीटिंग वर्कबुक, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन पैकेज का मतलब है पीपीटी वाला काम भी आपको पूरा आना चाहिए। डेटाबेस ऑपरेशन में डेटा मैनिपुलेशन कंसेप्ट, डेटाबेस रिलेशनशिप मैनेज, डेटाबेस इंटेग्रिटी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आईटी एंड सोसाइटी में आईटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन आपको सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ये है आपका लेवल 5 का सिलेबस, ये है आपका लेवल 6 का सिलेबस। तो एक ईयर का कोर्स होता है, लेवल 6, लेवल 5 का ये रहा, लेवल 6 का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको अगर इन सब की नॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो नॉलेज नॉलेज लेना करना स्टार्ट कर दो। समझ में आ गया? तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि ये करना आप स्टार्ट कर दो, हो जाएगा आपका क्लियर, ओके। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये है आपका प्रोसेस, ये आपको करना पड़ेगा, ये आप यहाँ पे ध्यान दो कि आपका यहाँ पे सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, अगर आप इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो तो, ओके। तो ये था आज का मेरा वीडियो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, पहली बात तो टेलीग्राम चैनल नीचे ज्वाइन कर लो, कोर्स नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम में जाना, सर्च करना विक्रम सर PRS, विक्रम सर PRS, ओके, कोई गैप नहीं है। विक्रम सर पर्स करोगे, मेरी पर्सनल आईडी आ जाएगी, मुझे मैसेज कर देना। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज तो मैं लेट भी रिप्लाई कर देता हूँ। और ये है वेबसाइट, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट डाउन कर देना।